जाए। चलिए हम समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। आखिर पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? देखिए, हमारे आसपास में बहुत अनेकों प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं। उनमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो सभी पर्यावरण जो होता है उसको संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, जिससे हम क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकीय बोलेंगे। एक वैज्ञानिक है पीके टांसले, जिन्होंने क्या किया भैया, 1935 में जो पारिस्थितिकीय है उसको इकोलॉजी बोला। क्या बोला? इकोलॉजी। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, इको माने क्या होता है? घर, और लॉजी का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, यानी कि घर में रहने की व्यवस्था है। यानी कि हमारे आसपास के जो भी जीव जंतु हैं वो घरों किस प्रकार के घर में रहते हैं, या हम भी तो जीव के जंतुओं के अंदर आते हैं, तो यानी कि जो जो भी जीवधारी होते हैं वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं, उनकी जो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, वो जीवित कैसे रहते हैं, उनकी क्रियाकलापें क्या होती हैं, इन सभी के अध्ययनों को क्या बोला गया? पारिस्थितिकीय बोला गया। जिसमें सजीवों और निर्जीवों को मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, इन्हीं तंत्रों को पारिस्थितिकीय तंत्र कहा गया। ठीक है, हम बात करेंगे जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका, क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और एक दूसरा होता है क्या, अप्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, और इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। अब है नेचुरल में क्या होता है, जो जिसको ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसको प्रकृति स्वयं बनाती है। ठीक है, जो प्रकृति स्वयं बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। जैसे नदियां हो गई, पेड़ पौधे हो गए, मरुस्थल हो गया, पठार हो गए, इन सभी को तो प्रकृति स्वयं बनाती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। जबकि अप्राकृतिक में क्या होता है, यानी कि इसको हम कृत्रिम भी बोल सकते हैं, कि इसमें प्रकृति नहीं बनाती बल्कि इसमें कौन बनाता है, तो मानव बनाता है। तो भैया मानव तो जैसे हम मान सकते हैं कि क्या करना, खेतों का निर्माण करना। तो खेत तो प्रकृति बनाएगी नहीं ना, खेत नहीं ना बनाएगी प्रकृति। और हो सकता है क्या, नहरों का निर्माण करना। तो प्रकृति भी नहर नहीं बना सकती है, प्रकृति नदियां बना सकती है, समुद्र बना सकती है, लेकिन नहर नहीं बनाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ये अपने आप बने हुए, समुद्र नदियां सभी क्या अपने आप डेवलप हुए हैं, उनको तो कोई काटा नहीं गया ना। लेकिन जो नहरें होती है उसको पतले पतले काट कर बनाया जाता है। ठीक है, तो एक सब मानव बनाता है, कौन? नहरों को। नए प्लांट्स को, पौधों को लगा देगा, इसमें नए नए फल निकलेंगे। तो सभी अफवाह सब तो वो भी इसमें भी आता है। लेकिन समझिए, देखिए हम क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए जो प्रकृति वाली है वो पेड़ पौधे वो भी उगा दे, लेकिन उसका जो फल छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो अब मानव के मन में लालच आ गया। ठीक है, अब इसने कहा ना भैया कि क्यों ना एक जो 1 kg का सेब है उसको 10 kg कर दिया जाए। तो क्या करेगा, उसके डीएनए में चेंज करके उसको नया, उसको 10 kg में कर देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया, ये प्रकृति को इसने स्वयं बना दिया ना। पर इसमें प्रकृति का तो काम लगा नहीं ना, इसने स्वयं उसको डीएनए को चेंज किया और उसको बना दिया। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में। आखिर इसके कितने घटक होते हैं, तो इसके दो घटक होते हैं। कौन कौन से भैया? एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है, दूसरा होता है, सॉरी, हाँ, बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अजैविक घटक, या इसको अबायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब जैविक घटक क्या होता है? भैया जैविक घटक क्या होता है, देखिए, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी को सम्मिलित किया जाता है, यानी सजीव वस्तुएं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो जैविक घटक होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जैविक घटक के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। और सेकेंड क्या होता है, कंज्यूमर होता है। क्या होता है? कंज्यूमर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। और थर्ड होता है डिकम्पोजर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपघटक। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, यानी कि इसको प्रोड्यूसर क्या होता है। देखिए, प्रोड्यूसर के लिए किसे बोलेंगे, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन क्या बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी कि उसे उत्पादक बोलते हैं। जिसमें इसमें क्या आते हैं आपके, जितने प्लांट्स, सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको हम उत्पादक के नाम से जानेंगे। ठीक है भैया, ये सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें जल और मिट्टी को लेकर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो उत्पादक होता है ना, इसको हम स्वपोषी के नाम से भी जानते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी या उत्पादक के नाम से भी जानेंगे, या इसको स्वपोषी को ऑटोट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं उपभोक्ता। भैया ये उपभोक्ता क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उपभोक्ता बोलेंगे। ठीक है, जो दूसरा कोई भोजन बनाएगा तो उसको क्या करेंगे, पकाकर खा लेंगे, तो उसे उपभोक्ता बोला जाता है। जो उपभोक्ता होता है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंज्यूमर, पता ही होगा। ठीक है, उपभोक्ता को विषम विषम पोषी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माने जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे क्या बोलेंगे, विषम पोषी या उपभोक्ता। जो उपभोक्ता उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है
प्रथम उपभोक्ता, या इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को। जैसे हमें सपोज करिए कि भारत ने अभी रसिया से एक जहाज लिया है, युद्धपोत वाली एक जहाज को बाई किया, अभी खरीदा है, ठीक है। तो देखिए जो रसिया ने उसको जहाज बेचा है, तो रसिया ने क्या किया, जहाज को क्या किया, प्रोड्यूस किया है, यानी कि उसको बनाया है, और भारत को बेचा, तो भारत क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उसको ये उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो रसिया का हो जाएगा प्रोड्यूसर हो जाएगा, और भारत का हो जाएगा कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए प्रथम उपभोक्ता में क्या आते हैं, ये सभी शाकाहारी जीव जंतु आते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। इसमें से क्या आते हैं, सारे शाकाहारी जीव, क्या बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है। जितने शाकाहारी जीव होते हैं वो सभी किसमें आते हैं, प्रथम उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर में। जिसमें अब क्या आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे बकरी हो जाएगी, खरगोश हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, हाथी हो जाएंगी, टिड्डा हो जाएंगी, ये सभी क्या इसमें आएंगी, इसमें आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगी। जो टिड्डी, जानते हैं टिड्डियाँ जो होती हैं जब चलती हैं तो ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। साथ में जब चलती हैं तो अपने साथ ये जो पेड़ पौधों को ही खाती है छोटे छोटे, तो ये अपने साथ इवन लाखों की संख्या में चलती है। और जब जिधर चलती है ना, तो जानते हैं वहाँ उधर पूरा क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाता है, और जिस खेतों में चली गई ना, तो समझिए कि भैया पूरा फसल क्या हो जाएगा, वो चट कर जाएंगी, ठीक। तो इसको मारने के लिए जो टिड्डियाँ हैं उनको हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है मारने के लिए। अब ये नहीं समझिएगा जो हेलीकॉप्टर उसको सब बंदूक से मार देंगे, नहीं, हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या करते हैं, इन पर दवाइयाँ छिड़कते हैं। भैया ये तो उड़ने वाले हैं, तो उड़ के चली जाती हैं, ठीक है। तो इसे तो पकड़ नहीं सकते ना, तो हेलीकॉप्टर से दवाई छिड़कर इनको मारा जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। अब द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, इसमें सभी मांसाहारी जीव आते हैं, यानी कि जो प्राइमरी उपभोक्ता क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी कि जो प्राइमरी उपभोक्ता को क्या करते हैं, मार के खाते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी जीवों को मार के खाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मांसाहारी बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं, क्या आते हैं, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी जीव, ठीक है, खाते हैं। यानी जो जो प्रथम उपभोक्ता को मार करके खाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मांसाहारी बोलेंगे। जिसमें क्या आ जाएंगे भैया, इसमें शेर आ जाएंगे, लोमड़ी आ जाएगी, ठीक है। ये सभी क्या है, मांसाहारी है। ये क्या करेंगे, जो शाकाहारी जीवों को शिकार करेंगे उसको उसी को खाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी जीवों के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं तृतीय उपभोक्ता यानी कि टेरिटोरी कंज्यूमर के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होती है, तो देखिए ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, यानी कि दोनों को ही खाते हैं, शाकाहारी जीव और मांसाहारी को, दोनों को क्या करेंगे, तो खाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीय उपभोक्ता, या हम इसको सर्वहारी या सर्वभक्षी जीव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको सर्वहारी या सर्वभक्षी जीव, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मनुष्य भी आते हैं उसी में, सर्वहारी में ही आते हैं। गिद्ध हो गए, बाघ, गिद्ध हो गए, चील हो गए, सभी किसमें आते हैं, तो आपके तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करेंगे भैया अपघटक के बारे में। अपघटक क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकम्पोज। अपघटक क्या होता है, देखिए जो मरे गए सड़े पदार्थों को क्या करते हैं, से उपयोग करते हैं, जो मरे गए पदार्थों को खाते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम अपघटक बोलेंगे। जिसमें छोटे छोटे जीव आते हैं, जीवाणु विषाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होती है, ये सभी क्या करते हैं, ये छोटे सड़े हुए पदार्थों को खा करके खत्म करते हैं। जिससे क्या करते हैं, जो प्रकृति संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम माइक्रो कंज्यूमर, छोटे जीवों को माइक्रो कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, या इनको मृत जीवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा जो गांव देहात में जो पुआल होती है फेंका जाता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपको कुकुर मत्ती दिख जाते होंगे, या आप कोई रोटी को फेंक देते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि उस पर क्या आ जाएंगे, ऊपरी परत चढ़ जाती है, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को खा करके उसको सफेद बना देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, उस कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में चेंज कर देते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है, ठीक है। हम जानते हैं अजैविक घटक के बारे में, ठीक है। ये अजैविक घटक क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए अजैविक घटक यानी इसमें वे सभी निर्जीव पदार्थ वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जिसमें सभी निर्जीव वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए उसे क्या बोलेंगे, अजैविक घटक बोलते हैं। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और तीसरा क्या होता है, जलवायु संबंधी कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं भैया कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। इसमें सभी मृत मृत जो पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, इनको समृद्ध किया जाता है। जिनसे क्या क्या मिलता है भैया, जिनसे प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है,
ठीक है, ये सभी का उनसे प्राप्त होता रहता है, जिससे क्या होता है जो पाचन तंत्र का संतुलन बना रहता है, जिसमें जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु और विषाणु मिलकर जो कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, खा करके अकार्बनिक में चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है जो पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों के बारे में, यानी कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। अकार्बनिक क्या होते हैं, तो इसमें सभी स्वपोषियों को रखा गया है, स्वपोषी घटक होते हैं उनको रखा गया है, रहता है, जो वातावरण से क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो वातावरण से क्या करते हैं, प्राप्त जो भी चीज़ें होती है प्राप्त करते हैं, जिसमें जो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या करते हैं वातावरण से ये लोग प्राप्त करते हैं, तो इनको इसमें रखा गया है, ठीक है। अब तीसरा होता है जलवायु संबंधी कारक, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो भैया इसमें क्या आ जाएंगे, आपके जलवायु संबंधी रिलेटेड आ जाएंगे, इसमें तापमान हो जाएगा, अधिक गर्मी हो जाएगी, उमस जिसको बोलते हैं उमस हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा, बरसात आ जाएंगे, ये सभी तो इसमें क्या होते हैं जलवायु संबंधी, यानी कि क्लाइमेट फैक्टर्स में आते हैं। आज के समय में जो पारिस्थितिक तंत्र का सबसे विरोध जो है ना, शत्रु है, तो उसको मानव को ही माना गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से परिस्थिति को बर्बाद करने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं अपने पॉल्यूशन को क्या कर रहा है, अधिक से अधिक फैला रहा है, जिससे क्या हो रहा है जो पृथ्वी है वो संकट में घिरती हुई जा रही है। क्लाइमेट चेंज का भी खतरा नहीं, कि जो जलीय वायुमंडलीय चीज है ना, ठीक है, लेकिन जलीय संबंधी जो कारक होने वाले हैं वो भी क्या है, उसका खतरा भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हमको सुधारने की जरूरत है, उसको रोक लगाने की जरूरत है, तो ये जो मानव का पृथ्वी को बचेगी, जिससे मानव की भी रक्षा हो सकता है और जीव जंतु का भी रक्षा हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।